एक्सप्रेसवे की खामियां उजागर होने के बाद गाड़ियों की आवाजाही पे एक लेन को रोक लगाई गई है कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जरा सोचिए, करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाए, उद्घाटन के दिन बड़े बड़े दावे किए जाएं कि अब सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद उसी एक्सप्रेसवे पर दरारें, गड्ढे, सड़क धंसने और बारिश का पानी भरने की तस्वीरें सामने आने लगे तो क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं उठेगा कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई? और जब हालात ऐसे हो जाए कि टोल वसूली तक रोकनी पड़ जाए, तब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आखिर लखनऊ कानपुर वे एक्सप्रेसवे पर ऐसा क्या हुआ? आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। दरअसल 13 जुलाई 2026 को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। करीब 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जाता है। इसका उद्देश्य लखनऊ और कानपुर के बीच सफर का समय कम करना और लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देना था। उद्घाटन के समय दावा किया गया था कि ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच यात्रा को पहले के मुकाबले काफी आसान बना देगा, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों से सड़क धंसने, दरारें पड़ने और बारिश के बाद जलभराव जैसी शिकायतें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार हालात ऐसे बने कि करीब 20 दिनों के भीतर एक ही हिस्से पर 5वीं बार मरम्मत करनी पड़ी। अब सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या किसी नए एक्सप्रेसवे में इतनी जल्दी ऐसी समस्याएं आना आम बात है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नई सड़क पर शुरुआत में छोटी मोटी तकनीकी कमियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर बार बार सड़क धंसने जैसी घटनाएं हो, उसकी विस्तृत तकनीकी जांच जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला बढ़ता देख NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी सख्त कदम उठाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभावित हिस्से की पूरी तरह मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने तक टोल वसूली फिलहाल रोक दी गई है। यानी इस हिस्से से गुजरने वाले लोगों को अभी टोल नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, NHAI ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं और शुरुआती कार्यवाही के तहत परियोजना से जुड़े कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही भी की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया गया है। स्वतंत्र इंजीनियर से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई और निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि ये कार्यवाही जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी। अब यहाँ कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही दिनों के बाद बार बार मरम्मत मांगने लगे तो क्या निर्माण की गुणवत्ता की जांच पूरी तरीके से दोबारा नहीं होनी चाहिए? क्या मानसून जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पर्याप्त टेस्टिंग नहीं की जानी चाहिए थी? क्या कहीं निर्माण प्रक्रिया में कोई कमी रह गई? और अगर कमी रह गई, लापरवाही हुई तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि जब जनता के टैक्स का हजारों करोड़ रुपए किसी परियोजना पर खर्च किया जाता है तो लोगों को सिर्फ एक सड़क नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होती है एक ऐसी सड़क जो सालों तक मजबूत रहे, सुरक्षित रहे और बार बार मरम्मत की जरूरत ना पड़े। अगर उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद रिपेयर की नौबत आ जाए तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना भी बाकी है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि गलती किसकी थी। लेकिन इतना तय है कि इस जांच पर अब लाखों लोगों की नजर है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना में आखिर कमी कहां रह गई और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी लोगों की नजर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की क्वालिटी मॉनिटरिंग और भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं आफरीन खान, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।